दोस्तों, श्रीनिवास रामानुजन जी भारत के महान गणितज्ञ में से एक थे, जिन्होंने कुछ अद्भुत व अद्वितीय समीकरणों का प्रतिपादन करके गणित के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाया। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को भारत के तमिलनाडु के इरोड नाम के गांव में हुआ था। उनके पिता कप्पूस्वामी श्रीनिवास अयंगर थे, जो साड़ी की दुकान में क्लर्क का काम किया करते थे। उनकी माता कोमलताम्मल थी, जो एक गृहिणी थी। उनका परिवार कुंभकोणम टाउन में रहा करता था। ये बचपन से ही विलक्षण प्रतिभावान थे। 1 अक्टूबर 1892 को रामानुजन का एडमिशन एक लोकल स्कूल में करवाया गया। उन्हें पढ़ाई लिखाई का शौक बचपन से ही था और मैथ के सब्जेक्ट में तो उनकी विशेष रुचि थी। रामानुजन ने 10 साल की उम्र में प्राइमरी की परीक्षा दी और पूरे जिले में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले छात्र बने, और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने टाउन हायर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन ले लिया। उन्होंने G.H. हार्डी नामक एक अन्य ब्रिटिश गणितज्ञ को पत्र लिखा और अपने पेपर्स भेजे। हार्डी ने रामानुजन के कार्य को देखा और बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उस तरह के सिद्धांतों का प्रतिपादन पहले कभी नहीं हुआ था। हार्डी ने रामानुजन के पेपर्स को अन्य साथी गणितज्ञ को भी दिखाया। हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज आने के लिए एक पत्र लिखा, परंतु रामानुजन ने विदेशी भूमि पर जाने के लिए मना कर दिया। हार्डी ने नेविले नामक एक प्रोफेसर के साथ तालमेल बनाया और रामानुजन को इंग्लैंड लाने के लिए कहा। अब की बार कहने पर रामानुजन ने स्वीकृति दे दी और इंग्लैंड जाने के लिए तैयार हो गए। 17 मार्च 1914 को रामानुजन पानी की जहाज से इंग्लैंड पहुंचे। इन्होंने खुद से गणित सीखा और अपने जीवन भर में गणित के 3884 प्रमेयों का संकलन किया। आज भी श्रीनिवास रामानुजन के विचार उनके आदर्शों को दर्शाते हैं और लोगों को प्रेरणा देते हैं। चलो दोस्तों, बिना वक्त गवाए सुनते हैं श्रीनिवास रामानुजन जी के अनमोल विचार, जो हम सभी को जरूर जानने चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरी गणित में दिलचस्पी केवल एक रचनात्मक कला के रूप में है। जितना मोरों में शिखा और नागों में मणि का स्थान अहमियत रखता है, उतना ही वेदांत और शास्त्रों में गणित का स्थान अहमियत रखता है। आपके आसपास सब जगह नंबर ही नंबर है। गणित के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके आसपास सब कुछ गणित ही है। अगर मैं फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करूंगा तो मैं प्लेटो की सलाह का पालन करूंगा और गणित से शुरुआत करूंगा। गणित का सार इसकी स्वतंत्रता में निहित है। किसी भी विचार को व्यक्त करने का सबसे सटीक और संक्षिप्त तरीका है हमेशा गणित का आनंद लेना है। ज्यामिति की रेखाओं और चित्रों में हम उन अक्षरों को सीखते हैं जिनसे दुनिया की यह महान पुस्तक लिखी गई है। इस जगत में जो कोई भी वस्तु है वह गणित के बिना नहीं है। उसको गणित के बिना समझा नहीं जा सकता। मेरे लिए एक समीकरण का मतलब कुछ भी नहीं है जब तक कि वह भगवान का विचार प्रकट न करती हो। गणित कोई संख्याओं, समीकरणों, एल्गोरिथम की गणना के बारे में नहीं है। इसका संबंध सीडी से, पार्किंग मीटरों से, राष्ट्रपति चुनावों से और कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में है। गणित एक ऐसा उपकरण है जिसकी शक्ति अतुल्य है और जिसका उपयोग सर्वत्र है। गणित एक ऐसी भाषा जिसको प्रकृति अवश्य सुनेगी और जिसका सदा वह उत्तर देगी। गणित इस जगत को देखने और इसका वर्णन करने के लिए है ताकि हम उन समस्याओं का अर्थपूर्ण हल कर सकें। लॉटरी को मैं गणित न जानने वालों के ऊपर एक कर की भांति देखता हूं।
यह असंभव है कि गति के गणितीय सिद्धांत के बिना हम बृहस्पति पर रॉकेट भेज पाते। गणित कोई वर्ण या भौगोलिक सीमा नहीं जानता है। गणित के लिए सांस्कृतिक दुनिया केवल एक देश है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जो कोट्स आपको पसंद आए वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही अगले दमदार और मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।